नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का निचोड़ न्यूज़ लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। देश में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन कुछ विशेष घटनाओं को बताना जरूरी होता है, आपके साथ शेयर करना जरूरी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम तमाम दर्शकों से कुछ समर्थन चाहते हैं, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं कि हमारे देश के संविधान में बदलाव हो रहा है। वह बदलाव काफ़ी तर्कपूर्ण है, लेकिन हमारे तरफ से मांग भी है, वह भी सुन लिया जाए। क्योंकि भारत सरकार और जो हमारी संसद है विशेषाधिकार लेकर आ रही है। विशेषाधिकार का मतलब यह है हमारे देश का जो भी टैक्स पेयर्स है, यानी 1%, करीब 1.25 करोड़ जो है लोग टैक्स पेयर हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, उद्योगपति, फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर भी हो सकते हैं, भारत सरकार के अधिकारी भी हो सकते हैं, जो TDS कटवाते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, जो एक्साइज टैक्स देते हैं। यानी टैक्स पेयर्स के लिए भारत सरकार एक योजना ला रही है, विशेषाधिकार। आप जानते होंगे संविधान में वर्णित बहुत सारे अधिकार भारत की जनता के साथ है, भारत की जनता को मिला हुआ है। प्रश्न यहां यह उठता है कि जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देती है, सरकार उसी से चलती है। करीब आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि करीब 24 लाख करोड़ रुपये इस देश को टैक्स से आता है। अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी नाजुक है और टैक्स पेयर जब हाथ पीछे किए, उनका टैक्स नहीं आया तो सरकार डामाडोल होने लगी। सरकार ने एक योजना बनाई कि हम संविधान में संशोधन करके एक विशेषाधिकार देते हैं इन टैक्स पेयर को, और उन्होंने काफ़ी तर्क दिया कि देश की मजबूती में कितना अहम योगदान है इनका। सारे लोगों के जो है वेतन इन्हीं से मिलते हैं, सरकार की बहुत सारी जो भी काम है वो टैक्स पेयर के हिसाब से ही चलता है, उनके पैसों से ही चलता है। परंतु हमारा मांग और हमारा प्रश्न यह है, विशेषाधिकार आप दीजिए, अच्छी बात है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग विशेषाधिकार के श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को देश की सीमा के आगे कुर्बान कर दिया। वे लोग जो गटर में घुसकर गंदगी साफ करते हैं, वे लोग जो मरे हुए जानवरों को फेंकने जाते हैं, वे लोग जो गांव से बाहर गुजर बसर करते हैं, जिनको समाज से निष्कासित किया हुआ है, उनकी भी संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पूरा शहर तब साफ सफाई में रहता है जब वे लोग गटर में उतरते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये वे लोग हैं जो आप काम करना नहीं चाहते हैं, जहां पर आप अपनी नाक के ऊपर मास्क और रुमाल रखकर चलते हैं, और ये लोग उस काम को करते हैं। क्या उनको विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं देनी चाहिए? हमें उनको एक अलग अधिकार नहीं देना चाहिए? हर जगह चाहे वो बैंक में जाए तो सबसे पहले उनका लोन का अप्रूवल हो जाए, अगर वो रेलवे काउंटर पर जाए तो सबसे पहले उनको रिजर्वेशन की टिकट मिल जाए। बहुत सारी सुविधाएं हैं, परंतु हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो डिप्रेस क्लास से आते हैं, वो शहीदों के घर से आते हैं, जिनके बच्चे सीमा पर कुर्बान हो गए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। क्या वे विशेषाधिकार के श्रेणी में नहीं आते? हमें जो भी टैक्स पेयर हैं उनके विशेषाधिकार जो आप दे रहे हैं उससे कोई एतराज़ नहीं, इससे प्रोत्साहन आएगा, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर इनको भी साथ में विशेषाधिकार दे दिया जाए जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो आपके पास नौजवान भी उत्साहित होंगे। अगर आप डिप्रेस क्लास को, जो गंदगी साफ करते हैं, जो मरे हुए जानवरों को हटाते हैं, अगर उनको आप विशेषाधिकार दे देते हैं, उनमें भी एक उत्साह का संचार होगा। अगर हमारी ये मांग जायज है तो आप इसके ऊपर लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचे और सरकार सोचने के लिए मजबूर हो कि अगर आप टैक्स पेयर को विशेषाधिकार दे रहे हैं, इस देश का वो थोड़े बहुत जो जनता है जो हर जगह अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, जो अपनी जिस चीज़ को आप नहीं करना चाहते
वो कर लेते हैं। और सिर्फ इसलिए कि महज 2 रोटी के लिए अगर आप कहते हैं कि देश का सेना और सेना के जवान वो उनकी नौकरी है, सफाई कर्मचारी की वो नौकरी है, तो ये पूरे देश की जनता जो है वह भी तो अपनी कमाई के लिए फैक्ट्री चलाती है, अपनी कमाई के लिए कोई भी इनकम करती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में देती है और ये अपना जीवन टैक्स के रूप में देते हैं। अगर सेना के जवान अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, जो डिप्रेस क्लास के सफाई कर्मचारी हैं, जो मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, वह भी अपना जीवन ही दांव पर लगाते हैं। पूरा देश, अभी तत्काल की घटना है, कोरोना से त्रस्त है, अपने मुंह पर मास्क लगा लगा कर अपने घरों में दुबक गए, परंतु ये वे लोग हैं जो सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे, गंदगी उठा रहे थे, इनके पास सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया था। क्या ऐसे लोगों के साथ विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए? रही बात ये, बहन मायावती जी को क्या प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? आपके बीच बहुत सारे बहुजन समाज के नाम पे कठपुतली नेता नाच रहे हैं, शायद वो सदन में नजर नहीं आएंगे, परंतु बहन मायावती जी के 10 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। जब यह प्रश्नकाल के दौरान यह विषय उठाई जाए तो डिप्रेस क्लास के लिए और सेना के शहीदों के लिए ये सवाल उठाना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ये सवाल जरूर उठाएं कि विशेषाधिकार देनी चाहिए आयकरदाताओं को, टैक्स पेयर को, परंतु साथ में सेना के जो शहीद का परिवार है, जो डिप्रेस क्लास है, जो समाज में गंदगी साफ सफाई करता है, जो समाज से काफ़ी दूर है, उसको भी विशेषाधिकार मिलनी चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तब जाके हमारा भारत एक खूबसूरत भारत बनेगा और देश के निर्माण में अहम योगदान इन लोगों का है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और हमें बताइए कि जो मेरा सवाल है, जो मेरा प्रश्न है, क्या जायज़ नहीं है। हम फिर मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहारी सुल्तान को ऐसे हम सब्सक्राइब करते हैं, ये लाल रंग का। अब आपके सामने घंटी आ गया तो घंटी के ऊपर उंगली हम टच कर देंगे। प्रत्येक वीडियो का सूचना पाने के लिए हम ऊपर का ही घंटी दबाएंगे ताकि हमें सारा वीडियो मिलता रहे।